तुम्हें पता है, आजकल जब लोग माफ कर दो कहते हैं, वो इतना हल्का सा लगता है, लेकिन क्षमा शब्द में कुछ तो खास है। मुझे हमेशा लगता है इसमें कोई गहराई छुपी है। बिल्कुल। क्षमा तो सिर्फ माफ़ी नहीं, ये तो जैसे अपने भीतर के अहम को ख़त्म करने का नाम है। तुमने कभी सोचा है, ये शब्द क्ष और अहम से मिलकर बना है, यानी जहाँ अहम का क्षय हो, वहीं सच्ची क्षमा। हाँ, ये बात बहुत दिलचस्प है कि जो क्षमा देता है, उसका भी अहम मिट जाता है, और जो लेता है, उसका भी, जैसे दोनों ही बराबरी पर आ जाते हैं। मैं भी यही मानती हूँ। इसीलिए ना, संस्कृत में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों की पहचान है। तुमने एक बार कहा था कि क्षमा करने से हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। ये कैसे होता है? मुझे थोड़ा और समझाओ। देखो, जब हम किसी को दिल से माफ करते हैं, तो एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। और जो क्षमा मांगता है, उसे भी आत्मा में निखार सा लगता है, जैसे कोई गहना पहन लिया हो। क्या बात है! ये तुलना तो गजब की है। और शायद इसी वजह से इसे वीरों का आभूषण कहा जाता है, क्योंकि ये दिल के बड़े लोग ही कर पाते हैं। सही पकड़ा। क्षमा में कोई छोटा बड़ा नहीं रहता, सब बराबर हो जाते हैं। जिस क्षण अहम गिरता है, वही असली निखार आता है। वैसे क्षमा का जैन धर्म में भी बड़ा महत्व बताया जाता है। तुम्हें मिच्छामी दुक्कडम के बारे में कुछ पता है? हाँ, जैन धर्म में तो क्षमा पर्व जैसा मनाया जाता है। वो लोग बाकायदा एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, न किसी को ऊंचा न नीचा मानते हैं, सबको बराबर समझा जाता है। और मजेदार बात यह है कि वहां क्षमा लेने में भी कोई शर्म नहीं और देने में भी। सच में, समाज में ये भावना हो जाए तो कितना कुछ बदल जाए। कहते हैं, जब हम दिल से क्षमा मांगते हैं या देते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और इंसान के चेहरे पर खास चमक आ जाती है, जैसे कि सही मायनों में जीवन का पर्व मनाया जा रहा हो। ये तो सच है, लेकिन मैंने सुना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी क्षमा का रोल जबरदस्त है। हो, ओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में सुना है? मुझे याद है, उसमें पहली लाइन होती है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ये सिर्फ इंसानों से नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से क्षमा मांगने का भाव है। और कई बार जीवन में हम जाने अनजाने किसी को चोट पहुंचा देते हैं, तो ऐसी प्रार्थना से दिल हल्का हो जाता है। बिल्कुल। जब हम पूरे मन से क्षमा मांगते हैं, तो खुद की ऊर्जा में जैसे एक नई ताजगी आ जाती है। इसीलिए तो इसे इतना महत्वपूर्ण माना गया है स्पिरिचुअल लाइफ में भी। अब एक बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई। क्षम्य और सहन में क्या फर्क है? महाभारत में कृष्ण और शिशुपाल की कहानी में ये बात तो सामने आई थी। हाँ, शिशुपाल ने कृष्ण को 100 बार गालियां दी थीं। वो क्षम्य था, यानी एक स्तर तक सहन करना। लेकिन 101वीं बार वो सीमा पार हो गई और फिर कृष्ण ने उसे दंड दिया। मतलब क्षम्य है एक लेवल या हद, जहां तक किसी की बात को बर्दाश्त किया जा सकता है। उससे आगे बढ़ना सहन में आ जाता है, जो अक्सर नुकसानदेह होता है। हाँ, सहन का मतलब है अपने अस्तित्व को ही मिटा देना, जैसे अपनी खुशियों और विचारों की हत्या। जो जगह तक क्षम्य है, वहां तक हेल्दी है, लेकिन उसकी सीमा पार होते ही वो सहन बन जाता है, और यही सबसे पीड़ादायक होता है। तो अगर सोचें, तो क्षमा, क्षम्य और सहन, तीनों ही शब्द हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आते हैं। बिल्कुल। क्षमा वह अवस्था है जहाँ दोनों ओर से अहम गिरता है और दिल हल्का हो जाता है। क्षम्य में हम सीमाएं तय करते हैं, कितना बर्दाश्त करना। ठीक है। सहन में जब वो सीमा टूट जाती है, तो अपनी पहचान ही खोने लगते हैं। ये सारा फर्क समझ लेना ही असल में जीवन को आसान बना देता है। शायद इसी वजह से पुरानी कहावतें और कथाएं इन शब्दों पर इतना जोर देती हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इन शब्दों के मतलब को सच में समझ लें, तो रिश्ते, समाज और खुद से जुड़ाव, तीनों में हल्कापन और खूबसूरती आ सकती है।